बढ़ते आगे, जहां बीजेपी के मिशन 2024 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की अहम भूमिका हो सकती है। दरअसल बीजेपी यहां 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराने की कोशिशों में जुट गई है। मिशन 2024 के लिए इन राज्यों की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलवाने वाले अमित शाह ने तीनों राज्यों की कमान अब खुद संभाल ली है। 2019 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के मिशन 2024 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की अहम भूमिका हो सकती है। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी को मात्र 30 सीटें ही मिली थी। बीजेपी इस बार यहां 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। मिशन 2024 के लिए इन राज्यों की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अमित शाह ने इन तीनों राज्यों की कमान अब खुद संभाल ली है। इसके अलावा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल 2019 में बीजेपी की जीत के आंकड़ों को 303 तक पहुंचाने में इन तीनों राज्यों की अहम भूमिका रही थी। 2014 में बीजेपी इन तीनों राज्यों में महज 4 सीटें जीतने में ही सफल रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2 और उड़ीसा और तेलंगाना में 1-1 सीटें थी। 2019 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी 26 सीटें बढ़ाने में सफल रही, जिसमें 16 पश्चिम बंगाल, 7 उड़ीसा और 4 तेलंगाना की सीटें थी। पार्टी का मानना है कि 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में 18 सीटें जीतने के बाद भी अभी बहुत संभावना बाकी है। इसके लिए बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत की रणनीति बनाई है और 25 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी 8 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी इस बार यहां कम से कम 15 सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। इसी तरह से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। बीजेपी इस बार जीती गई सीटों की संख्या को 2 तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की रणनीति से जुड़े बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 2019 में पार्टी 2 सीटों पर बहुत कम अंतर से हारी थी और 2 अन्य सीटों पर प्रदर्शन बहुत अच्छा था। ऐसे में कम से कम 10 सीटों पर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 2019 के घाटों की भरपाई की भी उम्मीद है। 2014 में 72 सीटें जीतने के बाद 2019 में 10 सीटें कम आई थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।